पूर्व में भी 30 सितंबर को आपको याद होगा कि नामकुम जो जेएसएससी कार्यालय है वहां पर काफी हिंसक प्रदर्शन हुआ था, तोड़ फोड़, पुलिस कर्मियों को मारपीट हुई थी और पुलिस कर्मियों की इंजरी भी हुई थी। उस घटना में भी एक कांड दर्ज है, उस कांड में भी इनकी संलिप्तता की छानबीन, देवेंद्र महतो की संलिप्तता की छानबीन की जा रही है और हम लोग उसका भी साक्ष्य जो है समीक्षा कर रहे हैं कि उसमें उनकी संलिप्तता क्या थी। देवेंद्र महतो और उनके साथ और 2 लोगों को जो है हम लोगों ने प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिए हैं। उन दोनों का नाम है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज जेएसएससी के सीजीएल परीक्षा में जो पास हुए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज से शुरू हुआ है और इसके संबंध में हम लोग विभिन्न माध्यमों से सूचना मिली थी कि कुछ तत्वों द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आ रहे हैं कैंडिडेट्स, उनके साथ मारपीट या डॉक्यूमेंट फाड़ने का या विधि व्यवस्था उत्पन्न, उसमें व्यवधान उत्पन्न करने का, इस तरह की सूचना आए थे। तो उसी को देखते हुए हमारे अनुमंडल दंडाधिकारी ने जो BNSS 163 के अंतर्गत 500 मीटर में प्रतिबंध जुलूस या प्रदर्शन उसको प्रतिबंधित किया गया था। और आज जो है कार्यक्रम, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कार्यक्रम सुचारू रूप से जब चल रही थी तो नामकुम बाजार टांड से सदाबहार चौक तक लगभग 200 प्रदर्शनकारियों, जिनका नेतृत्व देवेंद्र महतो जी ये आ रहे थे और उनको वहाँ के उपस्थित दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा समझाने के बाद भी उनके द्वारा जो है सड़क जाम और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आ रहे हैं उनको समस्या करने की ऐसे पता चला। तो उसी को देखते हुए, वो सड़क जाम को देखते हुए कि वहाँ हल्का बल प्रयोग करते हुए उनको वहाँ से डिस्पर्स कर दिया गया और उसी क्रम में जो है विधि व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए देवेंद्र महतो और उनके साथ और 2 लोगों को जो है हम लोगों ने प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिए हैं। उन दोनों का नाम है मधु रजक, जो 25 साल के हैं, वो पंचबा थाना गिरिडीह जिला से है, और मनोज कुमार महतो जो 30 बरस के हैं, ईचागढ़ थाना सरायकेला खरसावां जिला के हैं। और आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्यक्रम संपूर्ण सुचारू रूप से हुआ है और जिन्हें भी जो प्रदर्शन में जो विधि व्यवस्था उत्पन्न जो करे तो उसके लिए हम लोगों ने नियमानुसार कार्रवाई की है और अन्य चीज़ें जो है एसएसपी साहब बताएंगे। रखी है। पहली बात है कि सोशल मीडिया पे लगातार ये बातें आ रही थी कि बड़ा ही उग्र प्रदर्शन का आह्वान किया जा रहा है और ये बार बार कई ऐसे सफल अभ्यर्थी थे जिनको धमकी दी जा रही थी कि अगर आप पहुंचेंगे तो आपको सर्टिफिकेट फाड़ दिया जाएगा, आपके साथ मारपीट किया जाएगा। तो लगातार हिंसक आह्वान किया जा रहा था। इसके कारण हम लोगों को जो है एक ज्वाइंट ऑर्डर वरीय पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त महोदय का निकला, जिसमें जो है बृहद प्रतिनियुक्ति की गई ताकि कोई भी ऐसी घटना न घटे जिससे जो है हिंसा का वातावरण हो। उस ज्वाइंट ऑर्डर के बाद एसडीओ ने निषेधाज्ञा जारी की थी 163 में, जेएसएससी ऑफिस से 500 मीटर, सदाबहार चौक से 500 मीटर। उस क्षेत्र में आज जो है जो छात्र नेता हैं देवेंद्र महतो, वो अपने बहुत सारे समर्थकों के साथ आए। उन्होंने पहला तो निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया, फिर उनसे जब बार बार अनुरोध किया जाने लगा कि भाई आप सड़क जाम नहीं करिए, पीछे में बहुत सारी स्कूल बसेस थी, बहुत सारे सामान्य वाहन थे जो जाम में रुक गए थे, तो विधि व्यवस्था संधान में उनसे बार बार अनुरोध किया गया। उनके समर्थकों को भी अगर आपको अरेस्टिंग देना है, कई बार प्रदर्शन में लोग गिरफ्तारी देना चाहते हैं तो उन्हें जो है प्रिवेंटिव अरेस्ट के लिए रिक्वेस्ट किया गया। कुछ लोगों को बस पर बैठाया गया तो वो बस से निकल गए और फिर जो है हंगामा कर रहे हैं। तो सड़क जाम नहीं हो, बच्चे, स्कूल के बच्चे न फंसे, और इन सब के लिए विधि व्यवस्था संधारण के लिए हल्का बल प्रयोग करते उन्हें वहां से हटाया गया है। जैसा बताया गया 3 व्यक्तियों को प्रिवेंटिव डिटेंशन लिया गया है। पूर्व में भी 30 सितंबर को आपको याद होगा कि नामकुम जो जेएसएससी कार्यालय है वहां पर काफी हिंसक प्रदर्शन हुआ था, तोड़ फोड़, पुलिस कर्मियों को मारपीट हुई थी और पुलिस कर्मियों की इंजरी भी हुई थी। उस घटना में भी एक कांड दर्ज है, उस कांड में भी इनकी संलिप्तता की छानबीन, देवेंद्र महतो की संलिप्तता की छानबीन की जा रही है और हम लोग उसका भी साक्ष्य जो है समीक्षा कर रहे हैं कि उसमें उनकी संलिप्तता क्या थी। तो हम लोग तथ्यानुसार और साक्ष्यानुसार कार्रवाई करेंगे। अभी जो है मेरा अनुरोध है कि कोई भी लोग जो है वो हिंसक प्रदर्शन न करें, क्योंकि
अगर आप परीक्षा की शुद्धता पर संदेह है या आपको लग रहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, तो आप आयोग के समक्ष साक्ष्य रख सकते हैं, सरकार के समक्ष रख सकते हैं। अगर आप उनके रिस्पॉन्स से संतुष्ट नहीं है तब माननीय न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। आप प्रजातांत्रिक आंदोलन भी कर सकते हैं। प्रजातांत्रिक आंदोलन में एक तरीका होता है, आप किसी नियत स्थान पर बैठ जाएं, अपनी मांग को रखें, आप नारा लगाएं, आप सब कुछ के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप सड़क पर आंदोलन नहीं कर सकते। आपके आंदोलन से आम जनता को अगर असुविधा होगी, यह विधि व्यवस्था की समस्या मानी जाएगी। आप वैसी जगह पर नहीं जा सकते जो प्रतिबंधित घोषित किया गया है। आप किसी को सर्टिफिकेट फाड़ने की धमकी नहीं दे सकते। आप प्रजातांत्रिक आंदोलन करें, आपका स्वागत है। उसमें जो है प्रशासन आपको कहीं भी कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप वैसा कार्य करेंगे जिससे विधि व्यवस्था प्रभावित होती हो, हिंसा का आह्वान होता हो, तो जो आवश्यक न्यूनतम विधिक कार्रवाई होती है करने के लिए प्रशासन बाध्य है, और वो हम लोगों ने किया है। आगे भी अनुरोध रहेगा कि लोग शांतिपूर्ण अपने बातों को रखें, प्रजातांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन जारी करना है तो जारी रखें, लेकिन कोई ऐसा कार्य न करें जिसमें प्रशासन को लाचारी में कोई कार्रवाई करनी पड़े।